अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिसिटी। इसके दो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपके पेश खिदमत है इसका पार्ट 3। जी चलते हैं आगे। जी, इस क्वेश्चन में टू वायर्स हैं पी एंड क्यू जो कि सेम मटेरियल की बनी हुई हैं और उनकी इनिशियल जो हमारे पास लेंथ है वो भी सेम है। और एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि सेम फोर्स अप्लाई करने पर P की एक्सटेंशन 3 मिलीमीटर और Q की एक्सटेंशन 2 मिलीमीटर है। जब वो सेम मटेरियल की बनी हुई हैं तो ऐसा इस वजह से है कि उनके डायमीटर डिफरेंट हैं। इसीलिए उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ वायर Q टू डायमीटर ऑफ वायर P। इनकी हमने रेशो बतानी है। तो जी स्टार्ट करते हैं। पहले हमें डायमीटर तक पहुंचने के लिए हम रिकॉल करते हैं अपनी मेमोरी को और यंग मॉड्यूलस का फार्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन से फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर एक्सटेंशन ओवर एल ओरिजिनल लेंथ यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू एक्सटेंशन ओवर लेंथ का रेसिप्रोकल यानी एल ओवर ई बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सटेंशन जो है ई को रिप्लेस कर देगी तो फार्मूला बन जाएगा एक्सटेंशन के लिए एफ एल ओवर ए ई यानी कि एफ एल ओवर ए इंटू यंग मॉड्यूलस। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास चूंकि हम रेशो में काम कर रहे हैं हमें पता है कि जब रेशो में जो कांस्टेंट चीज़ें हैं हम उनको पहले से ही एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमारे लिए इक्वेशन से काम करना आसान हो। फोर्स तो हमारे पास ये इधर से जो है क्या क्या एलिमिनेट होगा, फोर्स एलिमिनेट होगा, ओरिजिनल लेंथ सेम है शुरू में और यंग मॉड्यूलस भी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल की बनी हुई है। तो एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल हो गई 1/एरिया के। अब यहाँ आपको आया वो डायमीटर कहाँ पे चला गया था, पाई डी स्क्वेयर ओवर 4। तो हमारे पास यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा था जो बात मैंने शुरू में की थी, एक्सटेंशन डायमीटर के प्रोपोर्शनल है। तो उसको हम लेके चले हैं तो 4/πd² पे पहुंच गए। यहाँ से फिर अगेन जो कांस्टेंट्स आते जा रहे हैं उनसे वी गेट rid ऑफ दीज थिंग्स। तो हमारे पास क्या बना, d² = 1/एक्सटेंशन यानी कि d = 1/√। एक्सटेंशन तो ये बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप आ गया जिससे आगे बढ़ना वेरी इजी हो जाएगा। तो डायमीटर की वैल्यू जो है हमारे के लिए फॉर वायर पी हमारे पास एक्सटेंशन 3 थी तो डायमीटर हो गया 1/√3। और वायर क्यू के लिए हमारे पास एक्सटेंशन 1 है तो 1/√1 1 हो गया। वेरी इजी, जो चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो आ गई है। यानी डायमीटर ऑफ वायर क्यू जो है वो 1 है और डायमीटर ऑफ वायर पी 1/√3 है। तो दिस इज इक्वल टू √3। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी जी, इस क्वेश्चन में दो स्प्रिंग्स पैरेलल कनेक्टेड हैं और इनके साथ 8 न्यूटन का वेट हैंग कर रहा है। ये फिगर में शो किया गया है और जो है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ग्राफ हमारे पास है इस टाइम वो वेरिएशन ऑफ फोर्स विद लेंथ दिखा रहा है। तो हमारे पास ये फॉर सिंगल स्प्रिंग है, नॉट फॉर टू स्प्रिंग्स। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया और आपसे पूछा गया फाइंड द स्ट्रेन एनर्जी इन वन ऑफ द स्प्रिंग और स्ट्रेन एनर्जी भी एक स्प्रिंग में काउंट करनी है। दैट्स वाई के यहाँ पे एक डिसेप्शन मौजूद है कि हम 8 न्यूटन की फोर्स के लिए एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, ये गलती कर सकते हैं। बट वी नो दैट फॉर ए सिंगल स्प्रिंग फोर्स इज 4 न्यूटन नॉट 8 न्यूटन। दिस इज द पॉइंट, की पॉइंट। तो हमारे पास ये 4 न्यूटन की फोर्स को शेयर कर रहे हैं दो स्प्रिंग्स। तो हमारे पास ये 4 न्यूटन पर जो लेंथ आएगी वो हमारे पास हमने नोट कर दिया ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो उसका इंक्रीज इन लेंथ हुआ है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक यानी 3 सेंटीमीटर का 0.03 मीटर तक का जो है ना। तो हमने ये 4 न्यूटन की फोर्स की वजह लगने की वजह से 3 सेंटीमीटर का इंक्रीज इन लेंथ हुआ है। तो जो ग्राफ है
वो हमारे पास हमें पता है एरिया ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन इज द एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी जो है हमारे पास वो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया होती है। तो हमें फार्मूला को लगाते हैं, हाफ इंटू 0.03 का लेंथ हो गया और 4 न्यूटन का फोर्स हो गया। तो आंसर इज 0.06 जूल। ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी जी, इस क्वेश्चन में अगेन फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है। फोर्स जो है हमारे पास इलास्टिक लिमिट तक रुक नहीं गई, बल्कि बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट भी हमने फोर्स अप्लाई की, और फिर जो है फोर्स कम बैक टू ज़ीरो, रिड्यूस टू ज़ीरो। तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि एरिया जो है नेटवर्क डन कौन सा एरिया बताएगा। ठीक है, उसके लिए ऑप्शंस मौजूद हैं, ए बी सी डी में एक्स है, एक्स प्लस वाई है, वाई प्लस जेड है या जेड है। जी हमें पता है वर्क डन जो है इस केस में चूँकि फोर्स रिड्यूस्ड हो रही है ज़ीरो तक, तो एरिया अंडर द कर्व आएगा। और एरिया अंडर द कर्व अगर हम देखें तो वो इंक्लूड एक्स प्लस वाई बट डज नॉट इंक्लूड द जेड। सो ऑप्शन बी एक्स प्लस वाई इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी जी, इस क्वेश्चन में थ्री स्प्रिंग्स पी क्यू एंड आर आर अरेंज वर्टिकली एज शोन इन द फिगर। और हमारे पास स्प्रिंग्स पी एंड क्यू का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है, और स्प्रिंग आर का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 3 के है। और वेट डब्ल्यू के अटैच करने के बाद जो हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ होगा, ओवरऑल इंक्रीज इन लेंथ, वो हमने फाइंड करना है। और ये इंक्रीज इन लेंथ हमारे पास वेट और स्प्रिंग कांस्टेंट के या रेशो में या मल्टीपल की शक्ल में हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। देखते हैं, हमारे जहन में फार्मूला आ रहा है, एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज इक्वल टू एफ ओवर के, एफ इस टाइम वेट है, तो एक्सटेंशन इज इक्वल टू वेट ओवर के। या के जो है हमारे पास इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, तीन स्प्रिंग्स की हमने फाइंड करनी है। P एंड Q आर पैरेलल टू ईच अदर, और हमें पता है कि अगर दो स्प्रिंग्स पैरेलल होंगे तो इनका जो हम इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं वो होती है K1 प्लस K2, यानी K2 की वैल्यू K है, दोनों की वैल्यू K प्लस K2 के। और हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारे जहन में, ताकि फार्मूला रहे, कैपेसिटर्स आल्सो डू लाइक दैट, कि हमारे पास कैपेसिटर्स में भी ऐसा होता है कि पैरेलल हों तो फार्मूला सिंपली उनको ऐड कर देते हैं, और आगे हम सीरीज़ का फार्मूला भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास 2K का जो है स्प्रिंग आ गया, जिसकी और ये जो हमारे पास 3K है स्प्रिंग, इसके साथ हम अटैच करके वेट डब्ल्यू अटैच करते हैं, तो ये फिगर इस तरह से बन जाएगी। 2K और 3K जो है हमारे पास अब सीरीज़ में आ गए, और वेट डब्ल्यू अटैच है। तो हमारे पास सीरीज़ के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/K प्लस 1/2K प्लस 1/3K, यानी 1/K1 प्लस 1/K2। तो फार्मूले को हम जानते हैं, कैपेसिटर्स में भी हम पढ़ेंगे इस फार्मूले को, कि अगर सीरीज़ में हो तो, और वैल्यूज़ हम दो वैल्यूज़ को इस तरह कर सकते हैं कि 2K इंटू 3K ओवर 2K प्लस 3K, तो 6/5K बन जाएगा। ये इस वैल्यू को, ये हमारे पास इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। हमारे पास जो फार्मूला ऑलरेडी एक्सटेंशन के लिए W/K है उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, 6/5K, के की जगह आ गया 5W/6K। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी जी, इस क्वेश्चन में एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उस पर फोर्स एफ लगाई गई है, जिसके नतीजे में एक्सटेंशन हुई है। स्प्रिंग ने हुक्स लॉ को ओबे किया है। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो रिलेशन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, लीनियर होगा, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। एक्सटेंशन और फोर्स के दरमियान जो ग्राफ है वो लीनियर है। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा हाफ एफ एक्स, और F इज इक्वल टू के एक्स होता है। इस के एक्स की वैल्यू को फोर्स में पुट करेंगे तो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी
जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और जी के इज इक्वल टू फोर्स ओवर एक्सटेंशन और फोर्स हमारे पास है 6 न्यूटन और एक्सटेंशन है 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 मीटर, तो डिवाइड किया तो 40 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी जी, इस क्वेश्चन में एक वायर है जो कि हुक्स लॉ ओबे कर रही है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिवन है और जो है हमने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। ऑप्शंस मौजूद हैं ए बी सी डी और क्वेश्चन में यंग मॉड्यूलस फॉर द मटेरियल ऑफ द वायर इज ई, यानी यंग मॉड्यूलस का डिस्कस करके थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है आपको, मगर वी नो दैट कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू एक्सटेंशन, यानी कि एरिया ऑफ द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास हाफ एफ इंटू एक्सटेंशन एक्स। तो हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें हमारे पास ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी